क्या आपने काजू से शराब बनती हुई देखी है? अगर नहीं तो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में सदियों से ट्रेडिशनल तरीके से काजू से वाइन कैसे बनाई जाती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों काजू से वाइन बनाने के सबसे पहले स्टेज में जमीन पर पक कर गिरे हुए काजू के फलों को इस औजार की मदद से बकेट में स्टोर करते। फलों को जमा करने का काम वहाँ के लोकल किसान और वर्कर्स ही करते, जिसके बाद जमा किए गए सारे काजू के फलों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और बाद में ये लोग एक एक करके सारे काजू के फलों में से काजू के नट को तोड़कर अलग करते हैं, क्योंकि वाइन बनाने के लिए केवल काजू के फलों की ही जरूरत होती है। उसके बाद बारी आती है काजू के फलों में से जूस को निकालने की। वाइन बनाने के क्रम में यही प्रोसेस सबसे मेहनत भरा होता है। दरअसल इस प्रोसेस में वर्कर पैर में जूते को पहनकर काजू के फलों को कई घंटों तक लगातार ऐसे ही कुचलते रहते हैं और इनके जूते कोई आम जूते जैसे नहीं होते, बल्कि इनके जूते में सबसे निचला स्ट्रिप लकड़ी का बना होता है, जैसे कि जूस निकालने में थोड़ी आसानी हो जाती है और फलों से निकला हुआ जूस इस छेद के जरिए दूसरी जगह जमा होता रहता है और तकरीबन 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सारे फलों से जूस निकाल लिया जाता है। लेकिन अभी भी उन फलों में से सारा जूस नहीं निकल पाता है, इसीलिए इनके मसले हुए फलों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें रस्सी की मदद से कसकर कई बार लपेटा जाता है और आखिर में इनके ऊपर भारी भरकम पत्थरों को रखकर छड़ी के सहारे टिकाकर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि सुबह तक इन फलों में से सारा बचा खुचा जूस भी निकल जाता है। ये लोग फलों में से जूस निकालने के लिए किसी भी तरह के मशीन का यूज नहीं करते, क्योंकि इनका मानना है कि जूस अगर मशीनों से निकाला जाए तो जूस में लोहे के जंग का स्वाद भी आ जाता है, जिससे काजू का शराब अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है और अब उन बचे हुए फलों के बेकार गूंदों को जंगलों में फेंक दिया जाता है। उसके बाद निकले हुए जूस पर फर्मेंटिंग प्रोसेस किया जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले निकाले हुए जूस को छान लेते और उस जूस को 3 से 4 दिनों तक ड्रम में छोड़ देते और अब इन जूस को बाल्टी के जरिए निकालकर तांबे से बने इस बड़े से हांडी में डाल देते। उसके बाद इस हांडी के ऊपर मिट्टी के बर्तन को ढककर गीले मिट्टी की मदद से इनके जोड़ों को सील पैक कर दिया जाता है और इस बर्तन के दूसरी ओर एक छेद करके उसमें पाइप को उसी तरह गीली मिट्टी की मदद से सील पैक कर देते हैं। उसके बाद अब जूस से भरे उस तांबे के हांडी को भट्टी पर चढ़ाकर गर्म किया जाता है। गर्म करने के प्रोसेस में हांडी में मौजूद जूस भाप के रूप में बदलने लगता है, जैसे कि बन रहा भाप हांडी में लगाए गए पाइप के जरिए दूसरी ओर निकलने लगता है। इसीलिए निकल रहे भाप को प्लास्टिक के ड्रम में जमा कर लिया जाता है। उसके बाद निकले हुए भाप को बोतल में भरकर इनके सही टेम्परेचर और क्वालिटी की जांच की जाती है और जांच सही पाए जाने पर काजू के फलों से बने शराब को बड़े बड़े शहरों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उन्हें बहुत ज्यादा दाम पर बेचा जाता है। मार्केट में इनके 100 ml की बोतल की कीमत 300 रुपए होती है। तो दोस्तों कुछ यही होता है काजू से देशी शराब बनाने का ट्रेडिशनल तरीका। और आपको कैसी लगी काजू से शराब बनाने की पूरी प्रोसेस हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।